और अब रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां निकाय चुनाव को लेकर अब बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर पालिका नगर पंचायत चुनाव को लेकर ये फैसला है। नगर पालिका और नगर अध्यक्षों को बड़ी राहत दी गई है। प्रत्यक्ष प्रणाली से अब नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव किए जाएंगे। नगर अध्यक्ष का चुनाव अब सीधे जनता कर सकेगी। बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव रोकने के लिए ये अध्यादेश सरकार लाएगी। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष के चुनाव अब प्रत्यक्ष रूप से किए जाएंगे। जनता सीधे नगर पालिका अध्यक्ष को चुन सकेगी। कमलनाथ सरकार के फैसले के अध्यादेश से सरकार अब इस नियम को बदलने जा रही है। नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किए जाएंगे। बता दें कि पार्षदों के खरीद फरोख्त और धनबल को रोकने के लिए सरकार ने यह बड़ी कोशिश की है। अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की ये मौजूदा विधि 3 साल से बड़ा कर सकते हैं, तो 4 साल की कर दी जाएगी। मतलब कि 4 साल से पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 4 साल से पहले नहीं लाया जा सकेगा। तो 2014 में जनता ने अपने अध्यक्ष को नहीं चुना था। 2018 में सरकार बनने के बाद कमलनाथ ने अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का यह फैसला लिया था, जिसे अब डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बदलने जा रही है। अध्यक्ष स्थिर रहे इसको लेकर कि पिछली सरकार में एक निर्णय हुआ था, नगर पालिका नगर निगमों के नगर पालिकाओं के और नगर पंचायतों के चुनाव इनडायरेक्ट हो। उससे काफी एक हमने पाया है कि काफी अराजकता की स्थिति होती है। अध्यक्ष को ब्लैकमेल करते हैं, थोड़ा सा आर्थिक लेन देन भी होता है। परिषद स्थिर रहे, अध्यक्ष स्थिर रहे इसको लेकर तो एक अराजकता का स्थिति रहती है, हमेशा अस्थिरता है वहाँ। क्यों ना वहाँ पर स्थिरता हो, तो आने वाले समय में तो हम चुनाव डायरेक्ट कराएंगे ही, पर अभी भी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये अविश्वास लाने की प्रवृत्ति कैसे कम हो। इस दिशा में हम अतिशीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया हमें कि इस पर अध्यादेश लाए। अगली कैबिनेट में हम इस दिशा में अध्यादेश भी लाएंगे, जिससे कि नगर पालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्ष स्वतंत्र पूर्वक और निर्भीकता पूर्वक काम कर सके। और चलिए अधिक जानकारी के लिए कुमार संदीप हमारे साथ राजधानी भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार संदीप, कमलनाथ की सरकार ने एक फैसला लिया था जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष के जो चुनाव थे वो अप्रत्यक्ष किए जाने थे, लेकिन अब डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने उस फैसले को उलट दिया है। नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव अब प्रत्यक्ष रूप से किए जाएंगे। जनता अपने अध्यक्ष को सीधे चुन पाएगी। क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे इस नए नियम लागू होने के बाद? अरे फोन कट गया। कुमार संदीप जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? देखिए तकनीकी खामी है, संपर्क नहीं हो पा रहा। तो देखिए मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। और चलिए एक बार फिर से कुमार संदीप हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़ चुके हैं। कुमार संदीप, विगत वर्षों हमने देखा था कि कमलनाथ की सरकार ने नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव हो या नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हो, इसे अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव कराने जाने का जो फैसला उन्होंने लिया था, लेकिन अब इस फैसले को उलटते हुए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को प्रत्यक्ष रूप से कराने का फैसला ले लिया है। मतलब कि अब जनता जो है सीधे अपने अध्यक्ष को चुन पाएगी। क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा इस नए नियम के लागू होने के बाद? जी बिल्कुल, देखिए नगर पालिका और नगर परिषद के जो अध्यक्ष थे अब तक अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुने जा रहे थे, लेकिन अब जो है मोहन यादव सरकार एक अध्यादेश लेकर आ रही है और इसमें सीधे तौर पर जनता जो है वो अब नगर पालिका अध्यक्ष और जो नगर पालिका अध्यक्ष के साथ में नगर परिषद के जो अध्यक्ष है वो सीधे जनता चुन सकेगी। इसके पीछे सरकार का मकसद यही है मुस्कान की, जिस तरह से खरीद फरोख्त या फिर हॉर्स ट्रेडिंग की बातें सामने आती थी या पार्षदों को अपने पक्ष में वोट क्रॉस करने के लिए जो है खरीद फरोख्त की जाती रही है, लेकिन अब इसको जो है मोहन यादव सरकार ने बदलने का फैसला लिया है।
अध्यादेश सरकार लेकर आने जा रही है। अब सीधे जनता जो है वो इन अध्यक्षों को चुन सकेगी। सरकार का सीधा मकसद है कि सीधे जनता ही अपने जनप्रतिनिधि को चुने, ना कि पार्षदों के माध्यम से जो है वो अध्यक्ष को थोपा जाए। और इसी के चलते ये फैसला अब सरकार ने लिया है। कमलनाथ सरकार ने हालांकि जो है 2018 में इस फैसले को पलटा था। 2014 तक तो जो जनप्रतिनिधि थे नगर पालिका अध्यक्ष के तौर पर या नगर परिषद के अध्यक्ष के तौर पर 2014 तक सीधे जनता चुनती रही, लेकिन 2018 में कमलनाथ सरकार ने इस फैसले को बदला था और जो अप्रत्यक्ष प्रणाली है जो वो लागू की थी और जिसमें पार्षद जो है वो नगर पालिका अध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष चुनते थे। लेकिन अब जो है अध्यादेश मोहन यादव सरकार ला रही है और सीधे जनता जो है नगर पालिका अध्यक्ष और जो नगर परिषद अध्यक्ष है उनको चुन सकेगी। मुस्कान। कुमार संदीप, अगर बात कर ले तो इस नए नियम में एक और चीज प्रमुख है कि पहले जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता था वो विधि के 3 साल में ही लाया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया। इसे लेकर क्या कुछ जानकारी और अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए जो 3 साल की पहले अवधि थी कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता था। पार्षद जो है अपने अध्यक्ष को लेकर अगर असहमत होते थे, उसकी कार्यप्रणाली से कहीं ना कहीं संतोषजनक नहीं होते थे, तो इसके चलते उनके खिलाफ 3 साल की अवधि में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता था। लेकिन अब इस अवधि को भी जो है सरकार बढ़ाने जा रही है और 4 साल तक अब कोई भी जो नगर पालिका नगर परिषद अध्यक्ष है वो हटाए नहीं जा सकेंगे। 4 साल के कार्यकाल के बाद ही उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा। इस तरह का बदलाव भी सरकार जो है इस अध्यादेश में करेगी। मुस्कान। ठीक है कुमार संदीप, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो देखिए, राजधानी भोपाल से आपको खबर बता रहे थे जहां कमलनाथ की सरकार मतलब कि 2018 से नगर पालिका अध्यक्ष और नगर परिषद के अध्यक्षों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था, लेकिन अब डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने कमलनाथ के इस फैसले को पलटते हुए नया नियम लागू किया है, नया फैसला लिया है। नगर पालिका अध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष के चुनाव को लेकर अब जनता प्रत्यक्ष रूप से यानी कि जनता सीधे अपने अध्यक्ष को चुन पाएगी।